आज एक सिंबॉलिक चेन हंगर स्ट्राइक है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा, जो 20 साल से धांधली जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चल रही है कि एक भी रिक्रूटमेंट, एक भी पोस्ट जो है वो टेक्नोक्रेट्स के लिए एडवर्टाइज नहीं की गई, रेफर नहीं की गई जेकेपीएससी को और जेकेएसएसआरबी को। उसके विरोध में ये प्रदर्शन, ये चेन हंगर स्ट्राइक हमने रखी है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें कोई रिक्रूटमेंट का प्रावधान ही नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। जो लोग एक बार लग चुके हैं वो लोग अमर अजर हो चुके हैं, वो अपनी गिरदौवरियां करवा चुके हैं अपने नाम की उन पोस्टों पे। और मुझे लग रहा है कि जब संसार भी वो छोड़ेंगे, सबने छोड़ना है, मैंने भी एक दिन छोड़ना है, जब वो छोड़ेंगे मुझे लगता है वो कुर्सी साथ लेके जाएंगे। अफसोसजनक बात है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यंग माइंड्स को इग्नोर करके जो लोग वहां पर ऑलरेडी बैठे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ चंक को जो है वो बेनिफिट दिया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए हम गैजेटेड और नॉन गैजेटेड कैडर की जो पोस्टें हैं, जो हमारा राइट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल, हर डिपार्टमेंट में हर टेक्नोक्रेट का राइट होता है, वैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारा राइट है। जेकेपीएससी, जेकेएसएसआरबी कॉम्पिटिटिवनेस के थ्रू हम लोग, हमारे बच्चे वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन रास्तों को बंद कर दिया गया। रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ छेड़खानी की गई और गवर्नमेंट के हाथों से ये जितना भी कत्ल जो है वो बच्चों का हुआ, नौजवान साथियों का, ये गवर्नमेंट के हाथों से हुआ, चाहे वो पुरानी सरकारें रही हो, चाहे वो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट रही हो। लेकिन अफसोस की बात हमें यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी। 1 साल हो गया है, डिले टैक्टिक्स चल रही हैं, आज तक कोई आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुद्दा हल नहीं हुआ। इसीलिए आज हम सिंबॉलिक चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुद्दा जो है जल्द से जल्द हल होगा, नहीं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जब तक फिर हम अपना पूरा ये त्याग नहीं कर देते अपने शरीर का, हम नहीं उठेंगे। दन पड़ेगी। क्यों नहीं सुनोगे आप? स्टूडेंट की, नौजवान की नहीं सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे? पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? मैं ब्यूरोक्रेसी से ये नहीं उम्मीद रखता कि वो बच्चों की सुने, वो नौजवान की सुने, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट है, उसको सुननी पड़ती है, क्योंकि उसको 5 साल के बाद लोगों के बीच में फिर से जाना है। और स्टूडेंट एक ऐसी वाहिद कौम होती है जिसका एक इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उनको सुननी पड़ेगी हमारी, ये हमारा हक है और सुनना उनका फर्ज है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है। 10,000 स्टूडेंट हमारा दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मिला के, स्क्वाश जम्मू, स्क्वाश कश्मीर से पास आउट हो चुका है, या फिर पढ़ाई कर रहा है, या फिर पढ़ाइयाँ करके निकल चुका है। 3,000 स्टूडेंट हमारा जो है। और हम ये नहीं चाहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं जो हमारे डिफाइंड कोटा थे, 50% पब्लिक सर्विस कमीशन का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा है, जितनी पोस्टें बनती हैं एडवर्टाइज करो, जो कम्पीट करेगा, जो बच्चा पेपर क्वालिफाई करेगा वो आएगा, जितना मर्जी बच्चा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी देर सर, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 2007 के बाद आज 2025 आ गया, एक पोस्ट नहीं इन्होंने एडवर्टाइज की। और प्रमोशनें कर रहे हैं नलायक लोगों की, जो बिना कंपटीशन के आए हुए हैं, जिन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो सरकार को क्या कहना? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मुद्दे के ऊपर जो है अपनी दृष्टि डालें, अपनी नजर डालें, और अगर मुद्दा हल नहीं होगा तो ये हंगर स्ट्राइक बढ़ेगी और एग्रेसिव होगी, इंटेंसिफाइड होगी, और फास्ट एंड टू डेथ पर भी अगर बढ़ना पड़ा तो हम बढ़ने के लिए तैयार हैं।